ओम शांति। विनाश कैसे होगा, अर्थात विनाश के समय कैसी स्थिति होगी, क्या क्या घटनाएं होंगी और विनाश के समय हमारी स्थिति कैसी हो और उसके लिए अविष्ट पुरुषार्थ क्या है। अणु युद्ध होगा जिससे वातावरण में गर्मी बढ़ेगी, भूकंप होगा, बड़े बड़े बांध आदि फट जाएंगे, जितने भी बड़े बड़े बांध हैं, जिससे तबाही मचाएंगे। विनाश के समय पांचों तत्व, प्रकृति के पांचों तत्व अपनी भूमिका निभाएंगे, पांचों तत्व अपना विकराल रूप दिखाएंगे, अर्थात सागर उथल खाएगा, सुनामी आदि आएगी, सूर्य की तापमान और अणु युद्ध से गर्मी बढ़ेगी, जिससे नॉर्थ साउथ की बर्फ पिघल कर जो बर्फ पिघलेगी और बर्फ पिघलने से जल स्तर बढ़ जाएगा, जिससे समुद्र के किनारे के विभाग जलमग्न हो जाएंगे, जल दूषित हो जाएगा, जल पीने योग्य नहीं बचेगा, बहुत कम ही जल पीने योग्य होगा। सूर्य का ताप बढ़ जाएगा जिससे वातावरण गर्म हो जाएगा, मनुष्य का जीना कठिन हो जाएगा, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम हो जाएगी, जिससे प्राणियों का जीना बहुत कठिन हो जाएगा। ज्वालामुखी फटेंगे, भूकंप आएंगे, अतिवृष्टि अनावृष्टि के कारण भूकाल आदि पड़ेगा, अकाल पड़ेगा और अनाज पैदा नहीं हो पाएगा। उसके लिए बाबा ने कहा है कि बहुत अकाल पड़ेगा, अन्न खाने को नहीं मिलेगा। बाबा ने कहा हीरा देंगे तो एक गिलास पानी भी नहीं मिलेगा, तेज हवाएं चलने से तूफान आदि आएंगे, ओल का मुख गिरेंगे, अणु बॉम्ब के फटने से जो धरती प्रकंपन होगा उससे आज जो पृथ्वी जो 23.5 अंश झुकी है वो 90 अंश पर हो जाएगी, जिससे जल प्रवाह परिवर्तन प्रवाह होगा, जिससे अनेक विभाग जलमग्न हो जाएंगे और अनेक नए विभाग अस्तित्व हो जाएंगे। भारत में गृह युद्ध होगा, मारामारी होगी, खून की नदियां बहेंगी, अर्थात इस समय जो करोड़ों में जो जनसंख्या है, आगे जो बढ़ने वाली है बहुत है, लेकिन रहेंगे नहीं, बहुत कम जनसंख्या रह जाएगी इस दुनिया में, बहुत कम लोग बच पाएंगे। उस दृश्य को देखने के लिए और देखने की बहुत आत्मा में शक्ति चाहिए। भयंकर और ऊंची ऊंची सुनामी आएंगी, जिससे पृथ्वी पर भार बढ़ जाएगा और पृथ्वी के अनेक विभाग अंदर धंसेंगे, जिससे ज्वालामुखी आदि फटेंगे, जिससे लावा निकलेगा और सुनामी आदि से मिट्टी और अनेक प्रकार के खनिज सागर से पहाड़ियों की घाटियों में जाएंगे और जब सुनामी उतरेगी तो उन घाटियों पर अनेक प्रकार की वनस्पति उगेगी और वहां जनसंख्या का विस्तार होगा। यह कार्य भारत में ही होगा, तो उसका बहुत विकराल रूप होगा। क्योंकि आज जब हम देखते हैं कहीं पर एक ही जगह बाढ़ आ जाती है, एक नदी उफान पर आ जाती है या एक कोई डैम फट जाता है तो कितना नुकसान हो जाता है, लेकिन उस टाइम पर तो कितनी सुनामी आएंगी, कितने डैम फटेंगे, क्या क्या होगा, तो उस टाइम पर स्थिति दुनिया की कैसी हो सकती है आप समझ सकते हैं। अब विनाश के समय हमारी स्थिति कैसी हो और उसके लिए विशेष अविष्ट पुरुषार्थ क्या है। विनाश के समय जो विकराल परिस्थितियां होंगी उनको सहन करने के लिए और देखने और उन परिस्थितियों में स्थिर रहने के लिए कितनी शक्ति चाहिए, वो हम और आप स्वयं भी विचार कर सकते हैं कि उस समय हमें कितनी पावर की, कितनी शक्ति की आवश्यकता होगी जो हम ऐसे सीन देख सकेंगे। जिसके लिए बाबा ने भी कहा है कि जो पक्के योगी होंगे, अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होंगे, वो ही विनाश के समय ठहर सकेंगे, वो ही विनाश का सीन देख पाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं बार बार अपने को आत्मा समझो, तभी हम उस सीन का सामना कर पाएंगे। अशरीरी होने का अभ्यास करो, अशरीरी स्थिति में स्थित रहो। उस समय जिनका देह से न्यारे होने का सफल अभ्यास होगा वो ही उस स्थिति में स्थिर रह सकेंगे, क्योंकि वो भूख प्यास मोह ममता से परे होंगे।
इसलिए वे परिस्थितियां उनको प्रभावित नहीं करेंगी। बाबा ने कहा है जो हमारे सच्चे बच्चे होंगे वो उस समय भी वे भूखे नहीं मरेंगे, परंतु इन शब्दों के रहस्यों को भी समझना आवश्यक है। ऐसा नहीं कि उनको सब चीजें प्राप्त होती रहेंगी, परंतु उन परिस्थितियों में वे देह से न्यारे होंगे तो उनकी कमी उनको खलेगी नहीं और वे उन परिस्थितियों को सहज ही सहज पार कर लेंगे, खुशी खुशी से पार कर जाएंगे। जो सच्चे योगी होंगे, जिनकी लाइन क्लियर होगी, उनको बाबा की टचिंग आएगी और उनको स्वतः ही टच होगा, अर्थात अंदर से प्रेरणा आएगी और वो सुरक्षा के स्थान पर चले जाएंगे। एक बार बाबा ने कहा था कि अंत में एक ही ट्रेन निकलेगी आबू जाने के लिए और जिसको टचिंग होगी वो उस ट्रेन में पहुंच जाएगा, आबू पहुंच जाएंगे और वहां से नजारे देखेंगे, जिसके लिए कहा मिरुआ मौत मलु का सकार। ग्रह युद्ध के समय स्थिति अगर योग युक्त होगी, ग्रह युद्ध होगा और उस टाइम पर अगर स्थिति हमारी योग युक्त होगी तो जो मारने वाले आएंगे, क्योंकि उस टाइम पर तो क्या क्या सीन होगा, लोगों के एक दूसरे की मार काट करेंगे, तो जो मारने वाले आएंगे तो हमारे से उनको ऐसा वाइब्रेशन आएगा जो उनकी वृत्ति उस समय परिवर्तन हो जाएगी। पास वाले को मारकर चले जाएंगे और हमको छोड़ देंगे, या हमसे उनको ऐसा साक्षात्कार होगा जो वो डर जाएंगे या हमारे प्रति श्रद्धा जागृत हो जाएगी, जिससे वो हमको नहीं मारेंगे। जैसे शंकराचार्य आदि में देह से न्यारे होने की शक्ति थी, ऐसे ही एडवांस पार्टी की आत्माओं में भी वो शक्ति होगी और विनाश के समय भी वे सहज देह से न्यारी हो जाएंगी और वह संस्कार सतयुग में भी उनके जागृत होंगे। विनाश के समय तक यह ज्ञान प्रायः बाबा कहते हैं लोप हो जाएगा, नहीं तो ज्ञान का वह संस्कार अर्थात ज्ञान सतयुग में भी चला जाएगा। विनाश और स्थापना के अंतिम बिंदु रूप में आत्मा में यही शक्ति रहेगी कि वह सहज आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर देह से न्यारी हो जाएगी। यही शक्ति एडवांस पार्टी की आत्माओं से योग बल से जन्म देने वाली आत्माओं को भी मिलेगी। हम देखते रहेंगे, अर्थक्वेक आदि होती रहेगी, रजाई स्थापन होगी और विनाश आरंभ होगा। अंत में बाबा के बच्चे बहुत मजा देखेंगे, आदि से भी जास्ती मजे देखेंगे। बाबा ने कहा है ना कि शुरुआत में जो साक्षात्कार का पाठ चला था, आदि में बाबा ने साक्षात्कार कराए थे, वो पाठ चला था, वो बाबा कहते अंत में भी साक्षात्कार का पाठ चलाएगा, क्योंकि आत्मा उसी स्थिति में मजे लेगी। शिव बाबा का मृत्यु तो हो ना सके कभी, जैसे शिव बाबा आया है वैसे ही शिव बाबा चला जाएगा। ज्ञान पूरा हो गया, लड़ाई शुरू हो जाएगी, अर्थक्वेक आदि होती रहेगी, उसमें सब टूट फूट होगी। इन बातों को बुद्धि से काम लेना है। बाबा कहते ये भोजन बुद्धि के लिए है। जैसे कोई कोई दृश्य होते हैं, किसी किसी के लिए वो हास्य पैदा करता है और किसी किसी के लिए हिम्मत बढ़ाता है, तो ऐसे ही कमजोर आत्माओं के लिए अंतिम समय का दृश्य हास्य पैदा करने वाला होगा और मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माओं के लिए हिम्मत और उल्लास देने वाला वो दृश्य होगा। उनके सामने नई दुनिया के नजारे होंगे, तो वो आत्माएं उमंग में रहेंगी। तो ये है अंतिम लास्ट समय की बातें, इनको हमें विशेष ध्यान में रखते हुए अपनी स्थिति को बहुत ऊंचा श्रेष्ठ बनाना है। अच्छा, ओम शांति।